महोदय, ओबीसी को मिलने वाली 9 लाख नौकरियां उन्हें नहीं दी गई है। ओबीसी बैकलॉग की बात करेंगे तो 9 लाख से अधिक ओबीसी बैकलॉग है। 26 साल मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भी ओबीसी आरक्षित कोटे की 7% वैकेंसियां खाली हैं। क्यों खाली हैं? आप जवाब दीजिए इस बात का। कौन बेईमान है जो ओबीसी को उनके हक और उनके अधिकार से वंचित कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, आज उन्होंने पार्लियामेंट में, देश की संसद में अपनी बातें रखते हुए सरकार से कई सवाल पूछे हैं, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। खास करके बात जब ओबीसी के मुद्दे पर हो, देखिए यूजीसी को लेकर बहुत सारी बातें हुई, सरकार ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन अब जब देश का बजट पेश हुआ है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ है, उस पर विपक्ष की ओर से बोलते हुए संजय यादव, जो कि राज्यसभा के सांसद, उन्होंने साफ साफ ये पूछा है कि जब ओबीसी की बात होती है, सरकार सिर्फ गुमसुम क्यों रहती है, चुप क्यों रहती है? जब सत्ता पक्ष के लोगों ने ललकारा है, उनसे बहस भी हुई है। ये कहा है कि 10 साल पहले आप वहां नहीं यहां थे, आप अब वहां चले गए हैं। संजय यादव राज्यसभा के सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। श्रीमान संजय यादव जी, 6 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सामाजिक न्याय का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान हमें समानता की गारंटी देता है। फिर भी ये दुर्भाग्य है कि आज देश का एससी, एसटी और ओबीसी और इन वर्गों के लाखों लोग आज भी व्यवस्थागत रूप से अवसरों से वंचित हैं। उपसभापति महोदय, हम कबीर साहब के अमर देशवा और संत रविदास के बेगमपुरा की परिकल्पना तथा धन्ना भक्त, नामदेव छिपा, सेन भक्त, संत दादू पलटू, संत शिवदयाल शालिग्राम के सौहार्द, न्याय, समता के दर्शन और वैचारिकी को मानने वाले लोग हैं। अफसोस है कि आज देश के करोड़ों वंचित, उपेक्षित, उपहासित, उत्पीड़ित, वांछित, लांछित लोग और इन लोगों के लिए सामाजिक न्याय एक सपना बन के रह गया है। आज शोषक और शासक दोनों ही सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शासक सामाजिक न्याय की बातें अपने विशेषाधिकारों और अपने हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, न कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले लोग आज भी समान पहुंच, सम्मान और समान अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओबीसी फॉर दिस गवर्नमेंट हैज बिकेम ओनली भाषण कंटेंट। इस सरकार में ओबीसी की मौजूदगी भाषणों में तो खूब बढ़ाई गई है, लेकिन उनके हक अधिकार के पटल पर चौगुनी घटाई गई। इस सरकार की नीति और व्यवहार में भारी अंतर है। ओबीसी को लेकर इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज के भारत में इस सरकार ने एक नई सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत की है, जिसमें नाम सामाजिक न्याय का, लेकिन काम सामाजिक अन्याय का। पोस्टर में ओबीसी, प्रचार में ओबीसी, लेकिन नीति, नियुक्ति और निर्णय तीनों से ओबीसी गायब है। महोदय, इस देश की आबादी का 60% लगभग ओबीसी है। क्या ओबीसी के साथ सच में इंसाफ हो रहा है? ओबीसी आधे से ज्यादा फिर भी अपना हक नहीं पाता। इस देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन क्या यहां बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है? क्या इस देश के सचिवालयों में, क्या इस देश के विश्वविद्यालयों में, क्या इस देश के आयोगों में, क्या इस देश के सार्वजनिक उपकरणों में ओबीसी निर्णायक पदों पर है? अगर नहीं है तो ये हम सबों के लिए एक सामूहिक मंथन, चिंतन और मनन का विषय है कि आजादी के 78 साल बाद भी और मंडल कमीशन लागू होने के 28-26 साल बाद भी आज ओबीसी विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति ओबीसी हैं? कितने एचओडी ओबीसी हैं? नहीं है। यूजीसी की अपनी रिपोर्ट है कि पिछड़े ओबीसी विद्यार्थियों पे ओबीसी
आप अरे 10 साल पहले नहीं प्लीज थे तो क्या आप भी वहीं आना चाहते हैं जहां 10 साल पहले थे? माननीय संजय जी आप इधर 10 साल बोले। पहले यहाँ आए हैं। महोदय, ओबीसी को मिलने वाली 9 लाख नौकरियां उन्हें नहीं दी गई है। अगर आप ओबीसी बैकलॉग की बात करेंगे तो 9 लाख से अधिक ओबीसी बैकलॉग है। 26 साल मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भी आरक्षित कोटे की, ओबीसी आरक्षित कोटे की 7% वैकेंसियां खाली हैं। क्यों खाली हैं? आप जवाब दीजिए इस बात का। कौन बेईमान है जो ओबीसी को उनके हक और उनके अधिकार से वंचित कर रहा है? एक इन्होंने एक नया फिल्टर लगा दिया है, एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। देश के हर दूसरा आदमी ओबीसी है और इन लोगों को एक काबिल ओबीसी नहीं मिलता, सुटेबल नहीं मिलता, इनको कोई उपयुक्त नहीं लगता। कौन लोग हैं वो जो ओबीसी को एनएफएस घोषित करते हैं? महोदय, उन लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, उन लोगों की जांच करनी चाहिए, सामाजिक पृष्ठभूमि जो लोग जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने के अहंकार में पले बड़े हैं, जो अपने ओबीसी को अपने से नीचे को तुच्छ मानते हैं, उनको लगता है कि सब लोग एनएफएस हैं। अगर ओबीसी, इस देश का हर दूसरा आदमी आपको एनएफएस लगता है तो आप उसको अपने बराबर लाने के लिए क्या कर रही है, आपको इसमें मेंशन करना चाहिए। 9 लाख उनके पद रिक्त क्यों हैं, इसका आपको, ओबीसी का जब बात आती है इतना न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ओबीसी के मसले वर्षों वर्षों से कोर्ट में पड़े हैं, सारी रिपोर्ट्स देते हैं। महोदय, बीजेपी शासित राज्यों में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ जबरन उनका घर तोड़ने, बिना नोटिस कार्रवाई करने और भेदभाव की खबरें सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। शासित वर्ग, विशेष रूप से पिछड़े, दलित और वंचित अभी भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्याय की राह अभी दूर दूर तक नहीं खुली है। दिखावटी उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और रोजगार में व्याप्त गहरी असमानताएं अभी भी उलझी हैं। आइए हम सब सामूहिक रूप से स्वयं से पूछे, क्या हमने वास्तव में 78 साल में इस देश में वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपासित, वांछित, लांछित वर्गों के इन लोगों के लिए समान अवसर पैदा किए हैं? अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए? जवाब है नहीं। हम अगर इनकी बात कर, महोदय मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अगर हम इन वर्गों की बात करते हैं तो हम जातिवादी, और इन जो वर्गों का हक खाते हैं वो राष्ट्रवादी। हम पिछड़े, दलित, दर्दमंद और जरूरतमंद की बात करें तो जंगल राज वाले, और आप इंसान से इंसान को लड़ाओ, नफरत पैदा करो तो आप मंगल राज वाले। वाह जी वाह। यह लड़ाई केवल ओबीसी की समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नहीं है महोदय, बल्कि यह सामाजिक गतिशीलता और गरिमा, समावेश और एक ऐसे भविष्य के लिए है जहां कोई भी हमारा साथी, चाहे किसी वर्ग का हो, पीछे ना छूटे। आप समय देने के लिए महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। तो देश की संसद में, पार्लियामेंट में संजय यादव ने इस बजट सत्र के दौरान क्या कुछ कहा है, आरजेडी की ओर से बात करते हुए आपने सुना है, तथ्यों के साथ पुरानी बातों को भी जिक्र किया है। पूरी जो वीडियो हमने आपको दिखाई है, राज्यसभा में क्या कुछ बातें रखी गई हैं, सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ बातें रखी गई हैं, बिहार विधानसभा भी चल रही है, फिलहाल सदन की कार्यवाही चल रही है, देश की संसद में भी सदन की कार्यवाही चल रही है। आप दोनों ही वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि ऐसे वीडियो के साथ हम आपको जोड़ते रहें। धन्यवाद।